मनकारी ने कहा, तब फिर आ जा, भवानी के मंदिर चलते हैं, वहीं पर ये काम होगा, भवानी माँ के चरणों में। राजगंधल तैयार हो गया। इस तरह उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ भी कर लिया था। अगर वो और मनकारी एक होंगे तो बच्ची भी महफूज रहेगी। गर्ज ये कि वो मनकारी के साथ लंबे रास्ते तय करके एक वीरान से इलाके में पहुंच गया। यहाँ एक टूटा फूटा मंदिर बना हुआ था जो देखने से ही भयानक लग रहा था। मनकारी उस मंदिर में दाखिल हो गया। भवानी का खौफनाक मुजस्मा वहाँ मौजूद था। मनकारी हाथ जोड़कर उस मुजस्मे के सामने झुक गया। फिर वो देर तक होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाता रहा। गालिबन कोई मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ने के बाद उसने राजगंदल पर एक फूंक मारी। न जाने क्यों राजगंदल के दिलो दिमाग पर उस वक़्त एक खौफ की सी कैफियत तारी थी। वो मनकारी की तमाम कार्रवाइयाँ देख रहा था। फिर मनकारी ने उससे कहा, भवानी देवी के चरणों में लेट जा। दोनों पाँव के अंगूठे एक दूसरे से मिला ले। दोनों हाथ सीधे करके उनके अंगूठे एक दूसरे से मिला ले और आंखें बंद कर ले। राजगंदल मनकारी की हदायत पर अमल करने लगा और ज़मीन पर सीधा लेटकर उसने वही किया जो मनकारी ने कहा था। मनकारी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पैरों के पास आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और मंत्र पढ़ने लगा। रफ्ता रफ्ता वो जिस्म जो राजगंदल को नजर आता था एक काले कसीर धुएं में तब्दील हो गया। उस धुएं से बड़ी बदबू उठ रही थी, ऐसी खौफनाक बदबू कि इंसानी दिमाग फट जाए। राजगंदल खुद भी काली गलाजतों का मालिक था, लेकिन ये बदबू ऐसी थी कि उसे भी दिन में तारे नजर आ गए। रफ्ता रफ्ता मनकारी का वजूद कम होने लगा। स्याह रंग का काला धुआं राजगंदल की नाक से अंदर उतरने लगा था और राजगंदल को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। उसने तड़प कर करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन उस वक़्त उसका पूरा बदन मफलूज था। मनकारी ने उसे पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया था। फिर थोड़ी देर के बाद ये धुआं ख़त्म हो गया और राजगंदल को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका वज़न बढ़ गया हो। तभी मनकारी की चहकती हुई आवाज़ उभरी, काम हो गया, अब तू देख तमाशा राजगंदल। अब अदरीस को मनकारी की शक्ति का सामना करना होगा। अब तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक हूँ महाराज, पहले मुझे भारी भारी सा लग रहा था। ठीक ही रहेगा, बल्कि ज़्यादा ठीक रहेगा, मनकारी ने कहा। एक बात बताएं महाराज। हाँ बोल। बच्ची का मेरे बिना क्या होगा? अरे पागल, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। मैं तेरे शरीर में ज़रूर आ गया हूँ, मगर तेरी शक्ल और सूरत वही है। आज तुझे तजर्बा करा दूँ। और फिर मैंने तुझसे एक बात और कही थी, याद है? कौन सी बात महाराज? मैंने कहा था ना कि तुझे अपने जीवन का सबसे अनोखा तजर्बा होगा कि मैं तेरे शरीर में हूँ, पर तू आधा मैं हूँ और आधा तू। तू जब चाहे मुझसे कह सकता है कि मनकारी महाराज, मैं कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे शरीर में सो जाओ तो मैं शांत हो जाऊँगा और तू अपने मन का काम कर सकता है। और जब हम दोनों एक शरीर में होंगे तो जैसे अब मैं और तू बातें कर रहे हैं ऐसे ही बात करते रहेंगे। और जब मैं कुछ करना चाहूँगा तो तेरी मर्ज़ी होगी कि तू जागे या सो जाए। क्या समझा? चल आ, इसका तजर्बा भी कर ले, मनकारी ने कहा। फिर वो बच्ची के पास पहुंच गए जो बड़े प्यारे अंदाज में एक जगह खामोश बैठी हुई थी। मनकारी ने राजगंदल की आवाज़ में कहा, नैना। जिस प्यार से मनकारी बोला था, बच्ची खुशी से उठ खड़ी हुई। मामा जी, उसने कहा और दौड़ती हुई आई और राजगंदल की गर्दन में बाहें डाल दी। क्या कर रही थी रे तू? मामा जी, आप मुझसे नाराज़ क्यों हो जाते हो? बस पागल, इसलिए कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू वो नहीं करती। मामा जी, हर सबक बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना चाहिए। फिर वही। मनकारी ने अपने बदन की अजियत से बचने की कोशिश की, लेकिन जो ज़रब उस पर पड़ी थी उससे भला कैसे मुनहरिफ हो सकता था। उसने बच्ची के दोनों हाथ गले से निकाल कर उन्हें झटका और बोला, बस यही शब्द ना कहा कर, मेरा मतलब है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, बच्ची ने मासूमियत से कहा। अच्छा, अब आराम से बैठ, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, घर में ही रहना।
सब खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, खाती पीती रहना, मैं चलता हूँ। मनकारी उस खौफ से वहाँ से बाहर निकल आया कि कहीं बच्ची फिर बिस्मिल्लाह ना कह दे। बाहर निकलकर वो गड़बड़ाती हुई आवाज़ में बोला, अरे दिया रे दिया, इसने तो हमारी नाक में रस्सी डाल दी। तेरा क्या हाल है राजगंदल? अभी तो शरीर में जलन हो रही है महाराज। ना राजगंदल ना, ये बच्ची हमारे मन का बहुत बड़ा रोग बन जाएगी। अब तो चिंता होने लगी है कि हम इसे भवानी देवी के चरणों में झुका भी सकेंगे या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भवानी देवी के चरणों में झुककर भी ये वही बोल बोले जो बोलती है और हम पर भवानी देवी का श्राप पड़ जाए। राजगंदल के मुंह से कुछ नहीं निकला था। थोड़ी देर के बाद मनकारी ने पूछा, चल अब चलते हैं यहाँ से, अपने काम शुरू करें। और फिर राजगंदल मनकारी का बोझ अपने वजूद पर लादे घर से बाहर निकल आया। इसमें कोई शक नहीं कि सारी जिंदगी जादू और मंत्रों के साथ गुजरी थी, पर जीवन में पहली बार एक अनोखे तजुर्बे से दो चार हो रहा था। उसे खुद पर इख्तियार नहीं रहता था। अभी तक मनकारी ही उस पर हावी रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके कदम रेलवे स्टेशन की जानिब क्यों उठ रहे हैं। बस वो अपने वजूद का तमाशा बना हुआ था। जब वो रेल में बैठा तब भी उसके अंदर बेचैनी की एक लहर बेदार हुई थी, मगर मनकारी ने शायद उसका मुंह भी बंद कर दिया था कि वो कोई सवाल ना कर सके। रेलगाड़ी चल पड़ी। आधा दिन सफ़र में गुजरा। उस वक़्त शाम का वक़्त था कि रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। कोई छोटा सा स्टेशन था। रोशनियां जल उठी थीं, हालांकि फ़िज़ा में अभी खासी हद तक उजाला था। राजगंदल मनकारी के ज़ेरे असर उस स्टेशन पर उतर आया। पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई थी। मनकारी ने उसका मुंह बंद कर रखा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अचानक ही राजगंदल को यूं लगा जैसे उसकी ज़बान आज़ाद हो गई हो। ये कौन सी जगह है मनकारी महाराज? तीजापुर। नाम सुना है इसका कभी? हाँ सुना है, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? आजा चेले, गुरु से सवाल मत कर, आजा। मनकारी इस तरह आगे बढ़ा जैसे उन रास्तों से पूरी तरह वाकिफ हो, और फिर वो एक पुरानी हवेली के पास जाकर रुक गया। हवेली के दरवाजे पर चारपाई बिछी हुई थी और एक आदमी उस पर बैठा हुआ था। सिया राम महाराज से मिलना है हमें। भैया जी, इतला दे दो कि रघुबीर आया है। जी महाराज, चारपाई पर बैठे हुए आदमी ने कहा और उठकर हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही लम्हों के बाद वो एक भारी बदन के आदमी के साथ बाहर आ गया। मनकारी ने रुख बदला था और जब उसका चेहरा सामने आया तो वो बिल्कुल अजनबी चेहरा था। राजगंदल ख्याल की आंखों से अपने उस चेहरे को देख रहा था। बिल्कुल ही बदला हुआ चेहरा था। आने वाले ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अरे रघुबीर महाराज, हम तो सपनों में भी सोच नहीं सकते थे कि आप इस तरह हमारे घर पर धारेंगे। आइए आइए। मनकारी हंसता हुआ अंदर दाखिल हो गया था। यह अनोखा खेल राजगंदल की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। भारी बदन का आदमी मनकारी को लिए हुए अंदर हो गया। हवेली अच्छी खासी बड़ी थी, लेकिन यूं लगता था जैसे घर के मकीन माली तौर पर खासे उलझे हुए हों। देवड़ी में भी चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। मनकारी को बैठने की पेशकश की गई। मनकारी ने कहा, कहियो सियाराम, कैसे हो? बस महाराज, क्या बताएं आपको, जीवन बीत रहा है। अरे क्यों? तुम्हें तो बड़ी दौलत मिली थी उस सुसरे मनकारी के मरने के बाद। कहाँ महाराज, धोखा किया सबने हमसे, एक फूटी कौड़ी ना दी। फिर तो सियाराम, बड़ा घाटा हो गया तुम्हें। तुमने तो बड़ी मेहनत से मनकारी को जहर दिया था। रघुबीर महाराज, हम अकेले तो नहीं थे, सीवनवती भी तो शरीक थी। अरे भैया, तुमने मनकारी से उसका जीवन भी छीन लिया और तुम्हें मिला भी कुछ नहीं। मैंने उसका जीवन नहीं छीना था महाराज। हाँ हाँ, जिसके लिए भी तुमने ये काम किया, पर बुरा किया। खैर छोड़ो, बाल बच्चे कैसे हैं? कहाँ हैं? सारे के सारे अलग अलग हो गए। वो जो कहते हैं ना कि जब मंच पर बुरा वक़्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। सबको जीवन भर ऐश कराता रहा और जब मुझ पर पड़ी तो अकेला रह गया। अच्छा, इसका मतलब है अब तुम इस हवेली में अकेले ही रहते हो।
हाँ, धूमा बेचारा पुराना मुलाजिम है। मैं फाके करता हूँ तो वो भी फाके करता है। अरे बड़ा अफसोस हुआ। पर देखो ना सियाराम, जो कुछ मंश करता है उसे उसका भोग तो भुगतना ही होता है। भुगत तो रहा हूँ महाराज, क्या बताऊँ आपको। कहाँ, ऐसे कहाँ। बुराई का बदला इतना आसान हो जाए तो हर मंश ही बुराई करने से पहले सोचना भी छोड़ दे। तुमने जिस तरह बेचारे मनकारी का जीवन लिया, मेरे ख्याल में तो इस तरह तुम्हारा जीवन भी जाना चाहिए। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहा हूँ। तुमने गौर से नहीं देखा मुझे, ज़रा देखो तो सही। मनकारी ने ये कहकर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और फिर जब उसके हाथ चेहरे के सामने से हटे तो वो अपनी असल शक्ल में था। वो शक्ल जो सिर्फ राजगंदल ही देख सकता था। उसकी मौत के बाद और किसी को वो शक्ल कभी नज़र नहीं आई थी। लेकिन उस वक़्त जो शख्स सामने खड़ा था वो दहशत से थर थर काँपने लगा। आप? जवाब में मनकारी हंस पड़ा। फिर बोला, हाँ सियाराम, हमने कहा ना, आना तो था तुम्हारे पास। सो देख लो, आ गए हम। महाराज, मैं। सियाराम दरवाजे की जानिब देखने लगा, जैसे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने का इरादा रखता हो। मनकारी के हलक से एक मकरूह कहका निकला, ना सियाराम ना, भाग ना सकोगे। ये समय तो आना था एक ना एक दिन। तुम सोच रहे होगे कि मनकारी तो मर चुका है, अब वो कहाँ आएगा। पर देख लो, खड़े हैं तुम्हारे सामने। क्षमा कर दे मुझे मनकारी महाराज, मुझे क्षमा कर दें। कर देंगे। जब नर्क में हमारी आत्माएं मिलेंगी तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। पर यह हो नहीं सकता कि मनकारी इस संसार से चला जाए और तुम मलकंदे मारो। क्या समझे? महाराज, देखें तो सही एक बार, मैं आपको हर जुर्माना देने को तैयार हूँ। अरे वाह, क्या मज़ेदार बातें कर रहे हो भैया। तुम्हारे पास रखा ही क्या है जो हमें जुर्माने दोगे। चलो, जुर्माने में जीवन दे दो अपना। ये देखो। मनकारी ने हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में एक प्याला आ गया। राजगंदल खामोश तमाशाई बना हुआ था। हालांकि मनकारी उसकी जुबान से बोल रहा था, उसकी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो उस वक़्त एक खामोश तमाशाई की हैसियत रखता था। वो प्याला जो मनकारी के हाथ में आया था नीचे हुआ और उसमें गहरे सब्ज़ रंग की कोई चीज़ नज़र आई, जैसे किसी जड़ी बूटी को पीसा गया हो। सियाराम थर-थर काँप रहा था। उसकी आँखें बार-बार बंद होने लगती थीं। बेहोश हुए तो तुम्हारे पेट में चाकू भोंक देंगे, इसलिए सीधे खड़े रहो। लो, ये देखो, ये क्या है? ये वही अमृत जल है ना जो तुमने हमें पिलाया था। मनकारी ने कहा और प्याला आगे बढ़ा दिया। सियाराम ने एक निगाह उस पर डाली और थर-थर काँपने लगा। क्षमा कर दे मनकारी महाराज। लो, पकड़ो दोनों हाथों से और पी जाओ इसे। क्षमा कर दे महाराज। महाराज, मैं मर जाऊंगा। मरना तो तुम्हें वैसे भी है, पर देखो, एक सलाह देते हैं तुम्हें। ये प्याला पी लो, ऐसे ही मर जाओगे जैसे हम मर गए थे। अगर तुमने ये ना पिया तो पहले हम तुम्हारी एक आंख निकालेंगे, दूसरी इसलिए नहीं निकालेंगे कि दूसरी से तुम देखते रहो। फिर तुम्हारे ऊपर मिट्टी का तेल डालेंगे और उसके बाद दहका देंगे माचिस। दरवाज़ा बंद कर लेंगे ताकि वो तुम्हारा पालतू कुत्ता अंदर ना आ जाए। बोलो, कौन सी मौत पसंद है? ये प्याला पी रहे हो या फिर दूसरी? ये देखो, मनकारी ने कहा और उस बार उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक बर्तन आ गया था। उसने उसका ढक्कन खोला और मिट्टी के तेल की बू फिजा में फैल गई। सियाराम के चेहरे पर शदीद दहशत नज़र आने लगी। उसे अपनी मौत आंखों के सामने नज़र आ रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान की सौगंध मनकारी महाराज, मैं निर्दोष हूँ। सारा काम सेवनवती का था। सियाराम, आत्माओं के सामने झूठ बोलते हो। आत्मा जुबान की कहाँ सुनती है, वो तो मन में झांकती है। देर कर रहे हो तुम बिला वजह। ये लो। मनकारी आगे बढ़ा और उसने मिट्टी के तेल की बोतल सियाराम के सर पर उंडेल दी। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। सियाराम मिट्टी के तेल में भीग गया था। वो पीछे हटता हटता दीवार से जा टिका। मनकारी ने माचिस निकाल ली।
आखिरी लम्हा है, तुम्हें मौका दे रहे हैं, यह जहर पी लो या फिर जीते जी जल मरो। मनकारी ने एक बार फिर जहर का बर्तन सिया राम की तरफ बढ़ाया और सिया राम ने कांपते हाथों से वो बर्तन पकड़ लिया। मनकारी हंस पड़ा और बोला, हाँ ये हुई ना बात, हमें भी यही पसंद है। तूने भी इसी तरह हमें जहर पिलाकर इस संसार से दूर किया था, क्यों है ना। सिया राम का पूरा बदन कँपा रहा था। जहर का प्याला उसके हाथों में था और वो हसरत भरी निगाहों से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा था। पीजा पीजा, देर मत कर, वरना मुझे पता है कि तेरा पूरा बदन मिट्टी के तेल से भीगा हुआ है। माचिस की एक तीली जलेगी और उसके बाद चल जल्दी कर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सिया राम ने हसरत भरी निगाहों से एक बार फिर माहौल को देखा और उसके बाद जहर का प्याला होंठों से लगा लिया। उसका मुंह बना हुआ था, लेकिन सामने मनकारी एक दरिंदे की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने जहर अपने हलक से नीचे उतार लिया और उसके बाद प्याला उसके हाथों से गिर पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन कँपने लगा था और आंखें चढ़ती जा रही थीं। मनकारी के हलक से फिर एक कहका आज़ाद हो गया और उसने माचिस की तिली जलाकर सिया राम की तरफ उछाल दी। जीते जी चिता जला दी तेरी हमने सिया राम। देखा तूने, संसार में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इस तरह नहीं किए जाते जैसे तूने किए। तूने सेवनवती के कहने से हमें संसार से दूर कर दिया, मगर अब तू अपने संसार से जाने का तमाशा देख। आग ने पूरे बदन को लपेट में ले लिया था। सिया राम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और थोड़ी देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। मनकारी के हलक से एक कहका निकला और उसने राजगंधल से कहा, चल राजगंधल, अब जरा उस सेवनवती को भी देख लें। राजगंधल खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। खुद भी उसने न जाने क्या क्या खेल खेले थे, मगर न जाने क्यों अब उसके अंदर एक ढीलापन पैदा हो गया था। लेकिन बदन पर मनकारी का कब्जा था। कुछ करना चाहता तब भी कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे खामोशी से मनकारी के साथ चल पड़ा। मनकारी शायद दुनिया से जाने के बाद दुनिया के चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक बार फिर उसने रेल का सफ़र तय किया और राजगंधल के बदन पर कब्जा जमाए हुए उससे लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। रास्ते में कई बार उसने राजगंधल से बातें की थीं और सफ़र जारी रहा था। फिर राजगढ़ी का स्टेशन आ गया और मनकारी उठ खड़ा हुआ। उस वक़्त रात हो गई थी। राजगढ़ी के रेलवे प्लेटफार्म पर कोई रश नहीं था। हर तरफ एक खामोशी, एक सन्नाटे का राज था। राजगंधल के जिस्म में मनकारी स्टेशन से बाहर निकला और फिर एक टांगे वाले के करीब पहुंच गया। महारानी सेवनवती द्वार जाना है भैया, ले चलोगे? आइए महाराज, महारानी जी के मेहमान हैं तो हमारे भी मेहमान हैं, टांगे वाले ने कहा और बड़े एहतराम से उसे टांगे में बिठाया। फिर टांगा टिक टिक करके चल पड़ा, लेकिन राजगंधल महसूस कर रहा था कि टांगे का घोड़ा बार बार भिड़क रहा है। गालिबन एक बदरूह को अपने ऊपर लदे देखकर खौफजदा हो रहा था, लेकिन ये भी अजीब खेल था। एक बदरूह थी और एक जीता जागता इंसान, एक जान दो कालब। टांगा सफ़र करता रहा। राजगंधल का तो ये भी दिल नहीं चाहा कि सेवनवती के बारे में मालूमात हासिल करे। मनकारी जो कुछ करता फिर रहा था वो राजगंधल के तसव्वुर से बाहर की चीज़ थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका शरीर हासिल करने के बाद मनकारी इस तरह अपनी मनमानी करता फिरेगा। सेवनवती की हवेली सुर्ख पत्थरों से बनी हुई थी और बड़ी आलीशान थी। मनकारी ने कहा, अब अंदर जाना है हमें, ज़रा देख तमाशा। वो गेट पर पहुंच गया। गेट पर दो मुस्तैद पहरेदार मौजूद थे। भैया, रानी जी के मेहमान हैं, अंदर जाने दोगे? दोनों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मनकारी ने दोनों हाथ उठाए और बोला, ना, कोई सवाल ना करोगे, बस रास्ता छोड़ दो। दोनों ने सर झुकाकर रास्ता छोड़ दिया था। उनकी आंखों से पता चलता था कि मनकारी ने उन पर सहर कर दिया था। वो अंदर दाखिल हो गया। ऐश कर रही है सुसरी, मनकारी से धोखा करके ऐश कर रही है। अरे राजगंधल, बड़ी सेवक थी ये हमारी, और वो ससुरा सिया राम, वो इसका खजांची था, इसकी दौलत का पहरेदार, और हमने इसके लिए जो कुछ किया था
वो बहुत बड़ी बात थी। हमसे कहती थी कि मनकारी 100 जीवन मिले तो तुझ पर वार दूंगी। तूने मेरी लाज रखी है। भैया, हमने इसकी लाज रखी और उसने हमारी अर्थी निकाल दी।